Hello student, this is the last lecture of your hydrogen chapter, lecture number 12. In this lecture we are going to talk about the structure of H2O2, uses of H2O2 and dihydrogen as a fuel. Okay? Now let us first focus on the structure of H2O2. If we talk about the structure of H2O2, it has a peroxide linkage. इसके अंदर एक peroxide linkage होता है HO और H. ठीक है, स्ट्रक्चर ये नहीं है तो फॉर्मूला से ओपन एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा है. इफ यू टॉक अबाउट दिस ऑक्सीजन, इसके पास दो लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर है. सो दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन होता है H2O2 में, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज. इफ यू रियली सी द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, ये ऐसा दिखता है. यहाँ पे देखना, दिस इज योर हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम है, सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, एंड दिस इज अगेन सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम. ठीक है, हर एक ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है. अगर ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को ऐसे फेस करेंगे तो ट्रिमेंडस रिपल्शन हो जाएगा. तो इसके लिए वजह से अगर आप यहाँ पे देखो तो इट हैज एन ओपन बुक स्ट्रक्चर. इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? ओपन बुक स्ट्रक्चर, और इज आल्सो नोन एज स्क्यू स्ट्रक्चर. स्क्यू स्ट्रक्चर तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड लगता है, तो एक्चुअल में ये न्यूमैन प्रोजेक्शन वर्ड से ही आया है. कैसे मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज द रियर कार्बन जैसे ऑक्सीजन बोल सकते हैं, और ये फ्रंट ऑक्सीजन है. ठीक है, तो अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाए इसका, तो ये आपका रियर ऑक्सीजन है, इसके ऊपर यहाँ पे ये तीन है. ठीक है, और ये जो फ्रंट वाला है वो ऐसे है. ठीक है, अभी यहाँ पे जो है बेसिकली ये अगर मैं हाइड्रोजन मान लूँ, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन मान लूँ, तो पीछे वाले के ऊपर भी कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर है. आगे वाले पे भी कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर है. तो ये बेसिकली कौन से पेयर्स है? लोन पेयर्स है. ठीक है, ये एग्जैक्टली एंटाई नहीं होता है. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली एंटाई नहीं है. अगर एग्जैक्टली एंटाई होता तो कितना एंगल होता? 180 डिग्री होता है, बट 180 नहीं होता है. गैस फेज में जो एंगल होता है डायहीड्रल एंगल, ठीक है, जो डायहीड्रल एंगल होता है, ये एंगल, ये डायहीड्रल एंगल जो है इसके और इसके बीच में, वो होता है 111.5 डिग्रीज. whereas in solid state ये एंगल और थोड़ा कम हो जाता है, and it comes out to be 90.2 डिग्रीज. 90.2 डिग्रीज आता है. तो it has an open book और a skew like structure. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें इसको, तो बेसिकली ये प्लेनार नहीं है, इट इज अ नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर, क्योंकि स्क्यू स्ट्रक्चर है तो नॉन प्लेनार होगा, राइट? Okay, now see, if we talk about the O single bond O bond length in gas phase, it is 147.5 picometer. OH bond length is 95 picometer, and OOH bond angle is 94.8 pico, sorry 94.8 degrees. ठीक है, this is the structure in gaseous phase. If you talk about the solid phase structure, the dihedral angle decreases. This angle is known as dihedral angle. The dihedral angle decreases from 111.5 to 90.5. क्यों? क्योंकि ये solid phase में आ गया, तो molecules will come close to each other. तो पहले 111 था, तो अभी ये एंगल कम होके कितना हो जाएगा? 90.2 हो जाएगा. बॉन्ड लेंथ ऑफ OH इंक्रीजेस, क्योंकि इन दोनों में रिपल्शन होगा, तो ये ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा. इट कम्स आउट टू बी 95 से 98.8 हो जाएगा. एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस 94.8 से 101.9 डिग्रीज. यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 147.5 से 145.8. So this is the structure of H2O2. Very very important points I'll tell you. Oxygen, each oxygen is sp3 hybridized. हर एक ऑक्सीजन sp3 hybridized होता है. It is a non-planar structure. It is also known as open book structure or a skew structure. It has the structure in two phases. Gas phase में थोड़ा सा different है, और solid phase में थोड़ा सा dihedral angle की वजह से changes आ रहा है. ठीक है, so this is the structure of what? H2O2. Now what are the uses of H2O2? ठीक है, theory part है, ध्यान तो रखना है, याद भी रखना है इसको. Now students, you must have heard about oxy bleach. Oxy bleach आपने सुना होगा. दो टाइप का bleach होता है, क्लोरीन bleach होता है, एक ऑक्सीजन bleach होता है. H2O2 बेटा decomposes into what? H2O and nascent oxygen. तो अगर आप nascent oxygen की बात करें, तो ये nascent oxygen bleaching में यूज हो सकता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था. ओल्ड पेंटिंग वाला याद है आपको? ओल्ड पेंटिंग जो होते हैं उनमें वो PbSO4 बना के उसको वापस व्हाइट कर देता है. So it is used in hair bleach and it is also used as a mild disinfectant. ठीक है, इवन जो डॉक्टर्स जो होते हैं कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में, कोई भी वुंड को क्लीन करता होता है तो कॉटन को पहले डिप करते हैं किसमें? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, फिर उससे क्लीन करते हैं. ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. अभी जस्ट मैंने बोला एंटीसेप्टिक, एंड इट इज सोल्ड इन
द मार्केट एज पर हाइड्रोल, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था 30% H2O2 इज ऑल्सो नोन एज पर हाइड्रोल एंड इसका pH जो होता है कितना होता है 4 होता है। तो अभी मेरे साथ याद कर लीजिए आप 2 पॉइंट, it is used in hair bleach and it is also used as mild disinfectant, it is also used as an antiseptic and sold in the market as perhydrol and 30% H2O2 होता है जिसका pH कितना होता है 4 होता है। It is also used in the manufacture of very important, one is sodium perborate and percarbonate, percarbonate and sodium perborate which are used in high quality detergents, so detergent जो होते हैं उनके अंदर ये यूज होता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, it is used in the synthesis of hydroquinone and tartaric acid, it is also used in the synthesis of hydroquinone and tartaric acid, it is used as a bleaching agent in industry, जो अपन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, it is used in bleaching industry and industries for textile, कपड़ों की इंडस्ट्री में, paper pulp industry, leather, oil and fats, ठीक है, एक्सेट्रा। इट इज यूज्ड इन ग्रीन केमिस्ट्री, ये बहुत ही ज्यादा इवोल्यूशनरी केमिस्ट्री है, बिकॉज आज जो हम लोग बात पढ़ते हैं जो इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, तो स्टूडेंट्स अभी पूरा का पूरा ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ग्रीन इंडस्ट्री में कैसा होता है, हम लोग कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग ऐसा मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिलेक्ट करते हैं जिसमें एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो और जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो उनको फुलफिल किया जाता है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्रीन केमिस्ट्री इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो इंडस्ट्री से और घर से जो वेस्ट निकल रहे हैं उनका ट्रीटमेंट बाद में उनको हम लोग डंप करते हैं, वरना वो हमारे लिए मतलब अच्छी चीज नहीं है, वो खराब हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर को ही गंदा करेंगे। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ पॉइजन्स लाइक साइनाइड एक्सेट्रा। H2O2 is also used as a propellant in rocket fuel along with hydrazine, that is N2H4. So these are very important points, एक बार वापस हम लोग go through करते हैं। It is used in hair bleach and it is a mild disinfectant, it is an antiseptic and it is used in the market as perhydrol, 30% H2O2, pH कितना होता है 4 होता है, याद करो मेरे साथ ताकि आपको बाद में रिवीजन में कम टाइम लगे। It is also used in the manufacture of sodium perborate and percarbonate which are used in high quality detergent. It is used in the synthesis of hydroquinone and tartaric acid. It is a bleaching agent in industries for textile, paper pulp, leather, oil and fats etc. It is used in the green chemistry in pollution control treatment of domestic and industrial effluents and oxidation of cyanides, ठीक है। It is also used in the as a propellant in rocket with what N2H4, right? Now let us study the last part of the chapter, that is dihydrogen as a fuel. Dihydrogen as a fuel, fuel के तौर पे हम लोग dihydrogen को कैसे यूज कर सकते हैं। Now let me tell you one thing students, dihydrogen releases a large quantity of heat on combustion. अगर आप इसका पर मोल के हिसाब से वैल्यू देखते हो तो इट इज 286 किलो जूल पर मोल गैस। पर अगर हम लोग इसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हो, कैलोरीफिक वैल्यू मैंने थर्मोडायनामिक्स में सीखा है, कैलोरीफिक जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किसके हिसाब से होती है, पर ग्राम ऑफ द फ्यूल, है ना। तो पर ग्राम के लिए बेटा आप कोई भी फ्यूल ले लो, सबसे ज्यादा जो आता है वो हाइड्रोजन के लिए आता है, सबसे ज्यादा। आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, केरोसिन ले लो, कुछ भी ले लो, कार्बन भी ले लो, उसमें कुछ भी हो, सबसे ज्यादा पर ग्राम का जो वैल्यू आता है वो किसका आता है, H2 गैस का। बट इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इट इज हाईली कंबस्टिबल गैस, इसको कंट्रोल करके यूज करना होता है। तो ये हो गया पहली बात। तो ये कि पोल्यूटेंट्स इन कंबशन, जब हम लोग H2 गैस को जलाते हैं तो इसमें पोल्यूटेंट्स बहुत ही कम होता है। आप पेट्रोल को जलाओ बहुत पोल्यूशन होता है, इस बट अगर आप H2 गैस को जलाते हो तो से प्रोडक्ट बनता है वाटर। बट समटाइम्स क्या होता है कि इसके अंदर N2 गैस भी होता है, इसके अंदर जिस सिलेंडर में H2 गैस होता है, एज इम्प्योरिटी N2 गैस भी होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कंबशन कराते हैं तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनने की वजह से बेटा जब हम लोग रेनी सीजन की बात करें तो बाद में वो एसिड रेन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जनरली अगर हम लोग को यहाँ पे देखें तो पोल्यूटेंट्स इन द कंबशन ऑफ H2 इज लेस देन व्हाट पेट्रोल, इसमें जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं H2 के कंबशन में पेट्रोल से कई गुना कम होते हैं। The only pollutant will be what, oxides of what, nitrogen, ठीक है, due to the presence of N2 as an impurity with H2। बट अगर मुझे इसको भी कम करना है तो मैं इसको भी कम कर सकता हूँ, कैसे, मैं इसके अंदर वाटर इंजेक्ट कर सकता हूँ। जिस सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, H2 गैस भरा, अगर उसके अंदर वाटर इंजेक्ट करेंगे तो उस सिलेंडर के अंदर का गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको सबको बता दो, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड कभी नहीं बनाएगा एट लो टेम्परेचर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप H2 गैस को लिक्विफाई करना चाहते हो तो आपको
टेम्परेचर 20 केल्विन के लगभग प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार एंट्रेंस में पूछा जाएगा कि हाउ H2 गैस इज स्टोर्ड। H2 गैस इज स्टोर्ड इन मेटल टैंक्स, जो मेटल टैंक्स होते हैं जैसे टिटेनियम है, मैग्नीशियम है, उनके टैंक्स में या फिर अलॉयज टैंक्स के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉयज भी मेटल अलॉयज होने चाहिए, मेटल अलॉयज, ठीक है। नाउ या तो मेटल टैंक्स होने चाहिए या फिर मेटल अलॉयज टैंक्स होते हैं। ये दोनों एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, ध्यान से लिख लो। इट इज NiN5, इट इज NiN5 और TiH2, MgH2 के टैंक्स के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हो। अभी जो हमारा इकोनॉमी चल रहा है, मतलब हम लोग जो भी फ्यूल के तौर पे यूज कर रहे हैं बेटा, वो सब कार्बन इकोनॉमी है। कार्बन इकोनॉमी मतलब जैसे आप पेट्रोल जो यूज कर रहे हो, डीजल यूज करते हो, केरोसिन यूज करते हो, उन सबको बर्न करने दे नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो दैट इज नोन एज कार्बन इकोनॉमी, ठीक है। बट अभी हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन। तो अगर आप फ्यूल के तौर पे हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्हीकल्स को मूव करने के लिए अगर आप हाइड्रोजन गैस को यूज करते हो, इसके कंबशन से एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, तो आप उसको क्या बोलते हो, हाइड्रोजन इकोनॉमी। अभी जो एट प्रेजेंट इकोनॉमी है हमारा, वो कौन सा है, कार्बन इकोनॉमी है, बट उसमें पोल्यूशन भी होता है, इसमें पोल्यूशन बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है, इट इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स, कभी इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी? हाइड्रोजन इकोनॉमी इज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर हम लोग स्टोर करके रखेंगे तो वो एक्चुअल में एनर्जी है, क्योंकि जब भी मुझे एनर्जी चाहिए होगा तब मैं उसका कंबशन करवा के ये मतलब कंबशन करा के मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हाइड्रोजन इकोनॉमी का क्वेश्चन, ठीक है। H2 इज नाउ और नाउअडेज इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल। अभी मैंने आपको हाइड्रोजन जो है डाइहाइड्रोजन यूज कराया था फ्यूल सेल के अंदर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था अपोलो मून स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनके लिए पीने के लिए पानी भी मिल जा रहा था और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, H2 इज आल्सो यूज्ड एज, इट इज आल्सो यूज्ड इन फ्यूल सेल। और ये वहां पे किसके तौर पे यूज हो रहा था, किसी को पता है? यस, अगर आप याद रखोगे तो वहां पे हम लोग एक साइड से H2 गैस पास करते थे, एक साइड से O2 गैस पास कर सकते थे। यस, तो यहाँ पे आप वहां पे इसका जो पोटेंशियल था वो 1.23 वोल्ट आता था, राइट। तो स्टूडेंट, दिस इज द यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार हम लोग इसको रिवाइज करें। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन बुक स्ट्रक्चर, स्क्यू स्ट्रक्चर, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, गैस फेज में डायहेड्रल एंगल कितना होता है, सॉलिड फेज में डायहेड्रल एंगल कितना होता है, ये सब वैल्यूज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, बिकॉज देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है, अगर आपको इन सब की वैल्यूज याद है तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, और अगर आपको इनकी वैल्यूज याद नहीं भी है तभी भी आपका एग्जाम में टाइम ही बचने वाला है, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ H2O2? H2O2 के यूजेस क्या होते हैं ये हमने पढ़ा अच्छे से, एक एक चीज मैंने आपको बताई है। आपके नोट्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए, बिकॉज थ्योरेटिकल टॉपिक है। डेफिनेटली आपके नीट में इसका एक क्वेश्चन आएगा और वो आपको 4 मार्क देके जाएगा। अगर आपको चीजें याद हैं, आप 12 वीडियोस देखोगे तो अगर सब छोटे छोटे वीडियोस, ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, बट अच्छे से एक एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद आइदर एस ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक लिमिट्स। थैंक यू।